कौओं से निकाले, ये पेड़ हो गए, ये पत्ते हो गए, ये शाखें हो गए, ये टहनियां हो गई है। अरे टाइगर जयराम महतो को छोड़िए, असली खेला तो यहां निशा भगत कर रही है। दरअसल एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वीडियो है रांची से, जहां हमारी निशा भगत जो है हाथ में हथियार लिए हुए गाड़ियों के एकदम ठक ठक बढ़ेगा तो एकदम चीर देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, एकदम खूब तमाशा। चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको निशा भगत जी का पहले वीडियो दिखाते हैं। खूब वायरल हुआ और उसमें जो सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे वो अंतिम में बताएंगे। और टाइगर जयराम महतो जी का आज एक भाषण भी सुनने को मिला है, वो भी सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं निशा भगत जी से, पहले सुना जाए। आना चाहिए तुम लोग को, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कैसे बोलिए, गाड़ी पर ठीक ठाक रहे, ना जी, गाड़ी पर ठीक ठाक मत कीजिए, तरीका से काम कीजिए। नहीं तो आप लोग करने दे रहे हैं, आप लोग भगा रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि साइड चलिए चलिए चलिए। आप लोगों को इतना लज्जा आता है तो हम लोगों के बाहर आ जाके हत्यारों को क्यों नहीं पकड़े? कार्रवाई हो रहा है, आप बताइए, कार्रवाई हो रहा है। आपका सीएम साहब का यहाँ कोई हत्या हो जाता 24 घंटे के अंदर आप लोग पकड़वा देते। नहीं, क्या कार्रवाई हो रहा है? सब पर कार्रवाई हो रहा क्या कार्रवाई हो रहा है? तरीका से नहीं, कुछ नहीं तरीका, हम लोग पूरा तरीका देख लिए। हमारा जमीन लूटा जा रहा है या सरकार का बदौलत? आप नहीं, तरीके से ही नहीं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। एक साइड आप निकलने दीजिए, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक साइड आप निकलने काहे निकलने देंगे? एक साइड, उस साइड, हम लोग का लोग को बचा रहे हैं, जान लौटा दीजिएगा हमारे पढ़ारा जगह, लौटाइए। अगर आप कौन सा कार्रवाई हुआ है? जुमला दे रहे हैं, कौन हत्या किया है बताइए? शूटर्स को पकड़ लिए आप, शूटर्स को पकड़े हैं, सब कार्रवाई हो रहा है, पकड़े हैं क्या बताइए? अरे तिवारी जी, आप बाहर से आके नौकरी करें, आप लोगों को लज्जा नहीं चाहिए कि आदिवासियों की हत्या हो रही है? नहीं, आप यहाँ से, हम बाहर से देखिए, चुप रहिए, सच्ची बात मत बोलिए, फालतू चीज से मत बोलिए। किसी की बात नहीं सुनेंगे। यहाँ हम लोगों के लोग मारे जा रहे हैं और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। शासन प्रशासन, नेता मंत्री सब तमाशा देख रहा है। या हम लोग गरीब क्या हो गए कि हमारी अस्मिता लूटने में सब लगे हुए हैं। क्या हुआ मैडम बताइए? आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या लग रहा है? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? पीछे रखिए, मोबाइल पीछे रखिए। देखिए, झारखंड राज्य में अगर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो सबसे बड़े ओहदे में बैठने वाले, चाहे हिंदुओं के पंडित हो, चाहे ईसाइयों के चर्च के फादर हो, चाहे कार्डिनल हो, सिस्टर फादर हो, चाहे आप देख लीजिए कि ईसाई समुदाय के लोग जिस तरीके से अपना आदिवासियत का बात करते हैं, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मजाक बना करके रखिए हैं आप लोग। कोई नहीं लगा इधर से। लक्ष्मी, उन्हें से रोक, उन्हें से गाड़ी रोक, गाड़ी रोक नहीं यहाँ से गाड़ी रोक, खड़ा रहा ये जग। और यहाँ मजमा जमा के रखे हो। कोई हिंदू का अगर पंडित मरता, ईसाई का अगर कोई पादरी मरता, मुसलमान का कोई मौलवी मरता, तो सब लोग आग लगा देता पूरा झारखंड में। यहाँ आदिवासी का हत्या हुआ है और यहाँ तुम लोग पूरी तरीके से धुआंधार तुम लोग ओपन रखे हो। इलाज नहीं लग रहा है? मार देंगे बता दे रहे हैं। तमाशा बना के रखे हो, पूरा तमाशा बना के रखा है झारखंड का आदिवासी लोगों तुम लोग। बता दे रहे हैं, नाम है मेरा, पीछे हटेगा कोई नहीं, हटेगा इधर से, हिलेगा नहीं। मजाक बना के रखा है हम लोग के। बाहर राजा की हत्या हुई है यहाँ। कांग्रेस सरकार, यहाँ गठबंधन सरकार, बीजेपी सरकार यहाँ पे हम लोगों को जुमला दे रही है। यहाँ शासन प्रशासन हम लोगों को मूर्ख बना रही है और आप लोग मौज ले रहे हैं। ये हमारी जल जंगल जमीन हमारी है, ये माटी हमारी है और हमारे लोगों की हत्या हो रही है और आप लोग मौज कर रहे हैं।
नहीं, देखिए सब बात तो ठीक है। महाराजा सुमा मुंडा जी की हत्या हुई, 17 जनवरी को जो है झारखंड बंद का आह्वान भी किया गया और रांची की सड़कों पर निशा भगत दिखी, सब ठीक है। लेकिन निशा भगत जी जो चश्मा लगाए हुई है एकदम ये आई कैट व्यू, हमें यह सिर्फ समझ नहीं आया। और असली खेला तो सच में हमारी निशा भगत कर रही है, फुल तमाशा। हत्या तो तारापद महतो का भी हुआ है, सीसीटीवी कैमरा में दिखा, लेकिन कोई तमाशा नहीं देखने को मिला। टाइगर जयराम महतो जी पहुंचे, बात हुआ संबंधित अधिकारी से, कार्रवाई की बात हुई, ठीक है, लेकिन सड़कों पर कोई तमाशा नहीं दिखा। लेकिन हमारे निशा भगत जी का एक तमाशा जोरदार दिखा। चलिए ठीक है, ये उचित है, आप क्या अनुचित है आप कहिए, लेकिन हमारा सवाल है कि ये चश्मा कुछ हमें समझ नहीं आया। ये चश्मा लगाने का क्या तुक, मतलब चश्मा लगाने का क्या तुक बनता है, ये सिर्फ समझ में नहीं आया। ऐसे भी तो रह सकती है वो, या नॉर्मल एकदम सीधा सीधा उजला चश्मा या नॉर्मल सिंपल चश्मा भी तो पहनकर हो सकता है। ये आईकैट जो है वो डिजाइन वाला चश्मा पहनने का क्या, मतलब हमें नहीं समझ में आया। आपको समझ में आया तो बताइएगा। आइए टाइगर जयराम महतो जी का भी ये भाषण सुना जाए। हर एक विस्थापित क्षेत्र को यह तय करना होगा, हर एक गांव को यह तय करना होगा, हर एक किसान को यह तय करना होगा कि आज संघर्ष की लड़ाई को एकजुटता से वो धार देनी है कि समस्याएं हमारे सामने आकर बोनी पड़ जाए, ये हमें तय करना होगा। आज रखो जिंदाबाद। तो आज 1 साल बीत गया है, विधायक बना हुआ हमारा 1 साल हुआ है, लेकिन कभी भी उन 1 सालों में 1 घंटा बैठकर अपने बारे में सोच नहीं पाए। आपके कैमरे में हमारी तस्वीर बिल्कुल साफ आ रही होगी। अल्ट्रा 24 का भी मोबाइल होगा आपके पास, 17 आईफोन 17 होगा। आप जूम करके दूर से देख सकते हैं हमारे चेहरे की हालत, हमारे कपड़ों की हालत को, हमारे पोशाक को, हमारे परिधान को, हमारे पूरे होलिये को आप जूम करके देख सकते हैं। विधायक ऐसा नहीं होता, इस बात को मानना होगा। इन 25 सालों में कई विधायक आए और आने वाले दिनों में कई विधायक आएंगे, लेकिन जयराम महतो ने विधायकी का जो लेवल जनता के बीच ले जाकर दिखाया है, बताइए इससे पहले क्या ये स्तर था विधायक? इतने सुलभ जनता के लिए कोई था? आपने देखा होगा कई लोग आए, उन्होंने हमारे कंधों पे कंधे तक हाथ रखा, हमें कई लोग पीछे से बोले भाई कंधे पे। इन्होंने कभी तक ये अनुभव नहीं किया कि विधायक से मिल रहे हैं, वो एक अनुभव कर रहे हैं, वो अपने घर के बेटे से मिल रहे हैं, भाई से मिल रहे हैं। आज जब घर से हम सुबह निकले, लगभग 9 बजे हम लोग घर से निकले। धनबाद में भी एक विस्थापन की समस्या था, वहां भी कल महिलाओं से लाठीचार्ज हुआ। कदम सुबह 9 बजे वहां निकले, सिर्फ पुला की ओर निकले। रास्ते में बोकारो जो आपका फोरलेन है, वहां एक हमारी पार्टी की दीदी रहती है, तो फोन किए कि हम लोग उसी रास्ते से खाना बना के रख दीजिए। ये हमारी दिनचर्या है। जिस रास्ते से हम लोग गुजरते हैं, अगर किन्हीं के घर रोड के किनारे है तो उनको फोन कर देते हैं कि खाना बना के रख दीजिएगा। यानी आज हम लोग के पास जनता की समस्याओं के लिए लड़ते लड़ते इतना समय नहीं है कि हम लोग अपने घर जा सके भोजन तो करने का। क्योंकि हमें लगता है कि अभी समय है इस राज्य के लिए कुछ करने का। आज अगर इस राज्य के लिए कुछ नहीं किया जाए, आज अगर इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाए, तो आने वाला समय शायद कुछ बचेगा भी नहीं हमारे लिए। आज ये परिस्थितियां हैं हमारे राज्य। आज विस्थापितों ने इस राज्य को सजाने के लिए, इस राज्य को संवारने के लिए अपनी पूर्वजों की धरोहर, जिन पे वो जीविका उपार्जन के लिए खेती बाड़ी किया करते थे, उन्हें इन कंपनियों के अधीन किया। ये कंपनियां जब उनके बीच आई तो इन्होंने उन्हें बड़े बड़े सपनेबाग दिखलाए, बड़े बड़े सपने दिखलाए, रोजगार का सपना दिखलाया, अब उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी दवाई का सपना दिखलाया, अच्छी कमाई का सपना दिखलाया। लेकिन जब उद्योगों की स्थापना हो गई, जब वो परियोजनाएं संचालित होने लगी, तो विस्थापितों को धरना देना पड़ा, विस्थापितों को गेट बंद करना पड़ा, विस्थापितों को काम बंद करना पड़ा, और बदले में प्रशासन को उनको लाठियां मिली। ये झारखंड की सच्चाई है, इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। आज कोई कंपनी आई, कोनो कंपनी यहाँ आए के सबसे पहले गांव में आवे, आए के गांव के एक आदमी के, महिला के, बुजुर्ग के, सबके बुझाओ आते कि जब यहाँ कंपनी है तो या फिर कोयला फोड़े के काम शुरू होतो, तो सबसे पहले तोहनी के गाँव के लोग के नौकरी दिए के काम कर दो, तोहनी के गिदर बुतरू के पढ़ाई लिखाई के जिम्मा हमने लिए के काम कर दो, तोहनी के बढ़िया वो स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिलतो, एक जिम्मेवारी हमने लिए के काम करतो। लेकिन आज जब परियोजना शुरू हो जाए, जब खनन के कार्य आरंभ स्टार्ट हो जाए, या फिर कोई फैक्ट्री जैसे आलू का स्टील फैक्ट्री
तमाम जो फैक्ट्री सब जब स्थापित हो जाए तब अपनी के सुर बदल जाए। तब अपने के मालूम है कि जो सप्ताह हमारी जिम्मेदारी ली है पहरेदारी की, उन सप्ताह तक अपना आर्थिक चंदा भेजने का काम करेंगे और बदले में उन्हीं की पुलिस हमारे घरों तक आएगी, हम पे लाठियां चलाएंगी और हमारे आंदोलन को, हमारे मनोबल को कुचलने का काम करेंगी। लेकिन वो लाख जान ले, हमारा मनोबल टूटेगा नहीं, न हमारा मनोबल टूटेगा। आज यही हो रहा है। आज सारी समस्या यही है। जिस दिन हमारे राजनेता, विधायक अथवा सांसद जिस दिन वह कंपनियों से, खनन परियोजनाओं से चंदा लेना बंद कर देंगे, उस दिन विस्थापितों की समस्या आधी समाप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आपके पड़ोस में एक विधानसभा है बड़का गांव, एनटीपीसी का एक लेटर जारी हुआ जिसमें उन्होंने विधायक के आवास की मरम्मती के लिए खर्चा वहन करना था। आपने देखा होगा कि एनटीपीसी का एक लेटर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आया जिसमें इस बात का चर्चा हुआ था, जो भी वहां के विधायक है, क्योंकि छोड़िए अभी तो वहां इस बात का स्पष्ट विवरण था। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूं कि हर एक जगह है, जहां जहां कंपनियां हैं, जहां जहां खनन है, आप बोकारो को बीएसएल में चले जाए तो वहां के जो स्थानीय विधायक है, सेल ने उनको क्वार्टर अलॉटमेंट किया। तो जब तक ये हमारे राजनेता, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य को संचालन करने की, जिनकी जिम्मेदारी है जनता के हितों की रक्षा की, अगर वे लोग कंप्रोमाइज करेंगे, अगर वे लोग हमारे अधिकारों से समझौता करेंगे तो परिस्थितियां ऐसी ही होंगी। तो बताइए, कंपनियां उनको आवाज दे रही है, कंपनियां उनके आवास में रंगाई पुताई का काम कर रही है, कंपनियां उनके घर में मार्बल्स और टाइल्स बिछाने का काम कर रही है। तो बताइए, वो कंपनी जो अपना खर्च करेंगी हमारे माननीयों के लिए, हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ उसकी कटौती करेंगे, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? उसकी भरपाई हमारे हिस्से से होती है। इसलिए अब लगता है जनता को अपने हक की लड़ाई को बगैर किसी बड़े नेता, बगैर किसी सांसद विधायक के केवल अपने एकजुटता से लड़ना होगा। और ये गांधी का देश है, याद रखिएगा, गांधी के देश में गोला बारूद तोप की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका अगर हौसला हो, आपका अगर प्रण हो, आपका विश्वास हो, तो एक लाठी लेके आंदोलन, एक लाठी लेके लड़ाई लड़ी जा सकती है। अरे जिंदाबाद लगे, हम थोड़ी खुश में हाँ जिंदाबाद। हम बचपन से एक चीज सीखे हैं कि हमारे आने से पहले और हमारे जाने के बाद जो जिंदाबाद लगाएंगे, रियल में वही जिंदाबाद लगाते हैं, तो बाकी लोग इंप्रेस करने के लिए लगाते हैं। हम एक ही चीज जानते हैं कि हम आए नहीं और जो लोग वहां जिंदाबाद लगा रहे हैं, रियल में भाई जिंदाबाद कर रहा है। जब हम चले जाएंगे और उसके बाद भी वहां कोई जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, भाई को जिंदाबाद लगा रहा है। लेकिन जब तक हम खड़े रहेंगे और अगर कोई नारा लगा रहा तो हमको इम्प्रेस किया जा रहा है, हमको पटाने का प्रयास हो रहा है। तो समझ में हम लोग थोड़ा सा दूसरा माइंड का नेता है, कभी जानते हैं, इसीलिए यहाँ की काफी लग में ना बात लगा जितना हमें भक्त लगे था ऐसे भक्त किसी का नहीं। अगर हम भी कुछ काम ऐसा करें, आप हमसे सवाल कीजिए, इसलिए यहाँ कोई नारा मत लगा। तो आज तमाम लोगों से हम यही कहेंगे, भारत देश जितना गांधी का देश है, उतना भगत सिंह का देश है, उतना आजाद का देश है, उतना विश्वा भगवान का देश है। तो जब जब हौसला टूटे, जब जब लगे कि हमारे पास, उनके पास हथियारे हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास प्रशासन है, उनके पास पूरा सिस्टम है, तब तब आप गांधी को याद रखिएगा कि एक अर्धनग्न फकीर गांधी ने एक लाठी के जोर पर ब्रिटिश हुकूमत का मुकाबला किया था। इस बात को याद रखिएगा। सवाल है आपके हौसले का, सवाल है आपके अंदर की हिम्मत। जिस दिन आपके अंदर की हिम्मत, जिस दिन आपके अंदर की हिम्मत, आपका हौसला, ये आपके लिए काम करेगा। निसंदेह हर एक आंदोलन में, हर एक कार्यक्रमों में हमारी विजय सुनिश्चित होगी। बिल्कुल, मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के तमाम प्रबंधन को भी चेताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की इतनी परीक्षा नहीं ली जाए, उसके पास खोने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। मैं तमाम जितने भी कंपनी और फैक्ट्री यहाँ आसपास में संचालित होती है, हो रही है, मैं उनके तमाम मैनेजमेंट से, उनके तमाम ऑनर से स्पष्ट कहना चाहूंगा, उनको स्पष्ट हिदायत देना चाहूंगा कि बेशक आज आपके पास पैसे हैं, उन पैसों के जोर पर अब राज्य की सरकार को
कई विधायकों और सांसदों को चुनाव में चंदा देने का काम करते हैं, जिससे वो चुनाव जीत कर आते हैं और आपकी बोली बोलते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि सब नहीं होता है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आसपास में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, चाहे वो खनन कंपनियां हो या फिर कोई उद्योग की कंपनियां हो, जो भी आसपास के क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं और जो रैतों के अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट संदेश दूंगा कि समय अभी आपके पास है, आपके पास पूंजी है। उस पूंजी से आप सरकार को बनने और बिगड़ने में भाग्य तय कर रहे हैं, लेकिन सब दिन एक जैसा नहीं होगा। किसी भी आदमी को इतना नहीं सताया जाए कि वो उसके पास खोने के लिए कुछ शेष नहीं बचेगा। और जब ये प्रतिकार करेंगे, जब ये प्रतिक्रिया करेंगे, तो याद रखिएगा आपको बचाने वाला सामने कोई खड़ा नहीं है। टाइगर जराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जराम महतो जिंदाबाद। बीच में माइक वाला नहीं खड़ा होता। बिल्कुल, इसलिए मैं तमाम कंपनियों को स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिन्होंने जमीन लेने का काम किया है, पैसा कमाने के लिए उन्हें आपको तमाम वो सुविधाएं देनी होंगी जो सुविधाएं भारत देश में जो कंपनी एक्ट संचालित होता है, उस कंपनी एक्ट के अधीन विस्थापन में जो पॉलिसियां हैं, चाहे वो आधार पॉलिसी हो या डिस्प्लेसमेंट एक्ट की तमाम जो क्लाउज है सेक्शन से, उसके अंतर्गत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए गरीब को, वो तमाम सुविधाएं आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। और नहीं तो आज महज एक कार्यक्रम है, आज महज एक जनसभा है। आने वाले दिन इस जनसभा को, इस कार्यक्रम को कार्यक्रम न होके एक बृहद आंदोलन लिखा है लास्ट पेज में। आप तैयार है ना? एक बारे बतावे निकाल। अब मीटिंग भाषण वाला मीटिंग में आता हूँ। अब अधिरामगढ़ के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोई कार्यक्रम रखो तो कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन के रखो, प्रदूषण के खिलाफ जाके, अगर स्थानीय व्यक्ति के रोजगार पे, स्थानीय व्यक्ति के अधिकार पे जाके आंदोलन बताए तो सब तैयार है ना? तैयारी पुरजोर है चाहिए। कोई साइड नहीं करो काको, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। एकता के साथ उससे पहले आपका मजबूत होना जरूरी है। आप मजबूत हैं, कितना मिनट में सेव कर जो भी है आप थोड़ा सा मजबूत रहिए, ताकि नीचे से आपका बीच का दांत टूटा, इसके मतलब कहीं गिरे होंगे तो आप अगर खुद मजबूत नहीं रहेंगे तो कैसे लड़ाई। बाकी आपको जो जो सच्चाई यही है, आज अब नहीं चले गए। हम बार बार यही बात को कहते हैं तो मैं अपन हाथ कि विस्थापन की समस्या एक क्षेत्र की नहीं है, विस्थापन की समस्या पूरे राज्य की है, राज्य स्तरीय है। अब सवाल है कि हम उनका उस दिशा में कार्य कैसे करते हैं, उस दिशा में संघर्ष कैसे करते हैं। हमारा संघर्ष ही हमें न्याय लेकर आएगा। और आज अभी सुनने में आया मांडू, यानी ये जो मांडू विधानसभा करें, यहाँ के स्थानीय विधायक शायद उनका जो आवास है 405 किलोमीटर की दूरी में है। और कल उन्होंने बहुत मेहनत किया था, उनके समर्थकों ने मेहनत किया था, लोगों को जाके घर घर जाकर उन्होंने बहुत मेहनत किया था डराने धमकाने का कि इस कार्यक्रम तक कोई नहीं आए। बिल्कुल, अरे हम स्वयं कहेंगे इस कार्यक्रम तक लोग नहीं आते। अगर आप इनकी समस्या का समाधान करते हैं, यदि आप इनकी आवाज को कंपनियों के खिलाफ जाकर कहते हैं, तो ये कार्यक्रम होने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने खोट थी, आपके क्रियान्वयन कार्यक्रमों में खोट थी, तभी जाकर जनता ने आज एकजुटता का परिचय दिया है, आज एक सभा का परिचय दिया है, कल कोई आंदोलन का भी परिचय देंगे। बिल्कुल इस बात को आप याद रखेंगे। एक नया ट्रेंड चला है कि यदि कोई कार्यक्रम हो तो भाई नहीं जाना है, खासकर जरा मौका बना रहा है तो आपको नहीं जाना है। ये झारखंड में बाकी नेताओं ने लोगों के जहन में डालने का प्रयास किया है, लेकिन याद रखिएगा डर कर ज्यादा दिन तक लोग नहीं रहते हैं। किसी के डर के साये में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। वह डर का साया समाप्त होता है और वह डर का साया जनता समाप्त करेगी। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। स्थानीय विधायक जी आपसे हम स्पष्ट कहेंगे, जो आपने कल मेहनत किया है अच्छा बात है, जितना आपने मेहनत किया वो भी अच्छा बात है, लेकिन यदि वही मेहनत अगर आप सार्थक रूप से लोगों के हित के लिए, हक अधिकार के लिए करते तो शायद आज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए अब ये जनता जनार्दन को भी तय करना है कि आज वो किन के भरोसे इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे, वो किन के नेतृत्व में, वो किन के साथ होकर इस आंदोलन को लड़ेंगे और अपने हक अधिकारों की रक्षा करेंगे। अब ये जनता को तय करना है। आज 25 साल हमारे झारखंड को बना हुआ 25 साल हुआ, 26 साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, लेकिन परिस्थितियां जस की तस। इसका कारण यही है कि हमारे लिए
हमारे जो असल मुद्दे हैं, हमारी जो असल समस्याएं हैं, उन पर बात करने वाला कोई नहीं। आज सड़क, पानी, जो सुविधाएं हैं उससे कई महत्वपूर्ण है यहाँ विस्थापन की, यहाँ कंपनियों के जो प्रदूषण, जिसके कारण हमारा उम्र, हमारी समय सीमा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आप किसी गांव से अपने शहर की तुलना करिए, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं और आपके जो बुजुर्ग हैं, उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन करिए कि वो किस प्रकार जीते हैं, उनकी आयु आज किस प्रकार है और आज आपके नगर क्षेत्र, शहर क्षेत्र की परिस्थिति क्या है। अब स्वयं आकलन करें, देखिए इन पेड़ों को, पेड़ के बारे में कहा जाता है कि एक पेड़ कई प्रकार के गैसों को अपने अंदर सोखने का कार्य करती है। आज देखिए पेड़ों की स्थिति क्या है, काले काले पेड़ बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन का स्तर क्या है। बिल्कुल ये घोर उल्लंघन है। आज भारत का संविधान जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार में वर्णन है राइट टू लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता। तो जीवन की स्वतंत्रता मतलब प्रदूषण से अगर हम बीमार हो रहे हैं, उस प्रदूषण से अगर हम पीड़ित हो रहे हैं, तो वह प्रदूषण से पीड़ित होना, प्रदूषण से बीमार होना भी कहीं न कहीं हमारे जीवन की स्वतंत्रता पर आघात करता है। तो आज यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई चोट पहुंचा रहा है, मौलिक अधिकारों पर कोई चोट पहुंचा रहा है, तो आज कंपनी की गलत नीतियां हैं, कंपनी के गलत कार्यक्रम है, कंपनी की मनमानी है। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, कितना आश्चर्यजनक बात है कि जब इन्हीं विषयों पर आंदोलन होता है तो जो वो तमाम अधिकारी, चाहे वो डीसी रहे या एसपी रहे, जो कहते हैं कि हम संविधान की शपथ लेकर आए हैं, वो साफ इनकार देते हैं और वो लाठी डंडा रेतों पर बरसाने का काम करते हैं। हमें सोचना होगा कि आज लोकतांत्रिक स्तर को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। आज जो प्रदूषण फैला है, तो चारों तरफ जो धुएं आप देख रहे हैं, ये पेड़ जो काले काले हो गए हैं, तो वो सभी काले पेड़ हो गए हैं, कौओं से भी काले ये पेड़ हो गए हैं, पत्ते हो गए हैं, ये शाखें हो गए हैं, ये टहनियां हो गई हैं, जो कि सीधा आघात कर रहा है हमारे जीवन की क्षमता पर। हमारा जो जीने की आजादी है, हमारी जो जीवन जीने की आजादी है, उस पर सीधा आघात कर रही है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन बताइए, इस पर कोई बोलने वाला नहीं, इस पर कोई सुनने वाला नहीं, केवल किताबों में, केवल कागजों में। और एक बात आपको मैं बता दूं, मैंने तो मुख्यमंत्री की बात कही थी, विधानसभा में एक स्पीकर भी होते हैं जो विधानसभा के प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री से भी ऊपर होते हैं। विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री बड़े हैं, उनके पास पूरी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां उनके अनुसार चलेंगी। लेकिन विधानसभा के अंदर सबसे सुप्रीम कोई होते हैं तो स्पीकर होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को अगर कुछ कहना होता है ना, तो खड़ा होकर कहते हैं। यानी ये स्पीकर का मैंने इसलिए नाम लिया कि धनबाद में कुछ विषय विधानसभा के अंदर रखे गए थे, प्रदूषण को लेकर और ओबीडम को लेकर। उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में 7 विधायकों को रखा गया। उसके बाद भी समस्याएं जैसी की तैसी। स्पीकर जो विधानसभा को संचालन करते हैं, विधानसभा के भीतर की कैप्टन है, कोई द लीडर ऑफ इनसाइड ऑफ असेंबली, अंदर के जो कैप्टन है, विधानसभा के संचालन के जो कप्तान हैं, जिनके कहने से विधानसभा संचालित होती है, उस शख्स ने एक समिति बनाई और उस समिति को पूर्वांचल के क्षेत्र में विजिट करने के लिए भेजा कि आप जाइए और कहाँ लोगों की समस्याएं हैं, प्रदूषण को लेकर समस्याएं हैं, कंपनियों के द्वारा जो ओबीडम किया जा रहा है वो जबरन उनकी जमीनों पे किया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट गया, अब पता नहीं रिपोर्ट में कितनी पारदर्शिता है। ये तो 7 विधायक जिनको चुना गया था, ये लोग जाके उन दलालों के साथ कहीं चाय पानी पीकर रसगुल्ला खाने नहीं पहुंच रहे, ये हमें संदेह है। ये हमारी राज्य की सच्चाई है। सोचिए, जिनको हम मानते हैं कि यार सीएम ऊपर होता है या स्पीकर ऊपर होता है, आज उनके निर्णयों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो सोच के देखिए, अवैध पूंजी वाले कितने सुप्रीम है। माफिया लोग, अवैध रूप से पैसे कमाने वाले लोग, अवैध रूप से फैक्ट्रियां चलाने वाले लोग आज हमारे राज्य में कितनी पकड़ रखते हैं, कितना वर्चस्व रखते हैं। आप ये अंदाजा देखिए, हमने शुरू में ही कहा कि टाइगर जयराम महतो को छोड़िए, असली खेला तो है निशा भगत कर रही है। ले, और ये बात सच है। टाइगर जयराम महतो जी अपने आक्रामकता की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी एकदम शांत हो गए हैं और निशा भगत जी जो है एकदम खूब तमाशा कर रही है। चलिए, आप क्या सोचते हैं इस मैटर पर? कमेंट बॉक्स खुला है, लिखिएगा, बताइएगा आपका क्या विचार है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।